हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनवीएस वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर नॉन टीचिंग की वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, मैथ्स हेल्पर की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, ऑडिट असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी बेहतरीन वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही दोस्तों पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है किस पोस्ट के ऊपर, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको पहले बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा बहुत वीक है, मैथ्स में मैं वीक हूं, मैथ्स मुझे समझ नहीं आता, तो ये रिक्रूटमेंट स्पेशल आपके लिए ही है। क्यों, वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। जैसे कि दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी सारे रीजनल ऑफिसेज है, हेडक्वार्टर इसका नोएडा के अंदर है। इसी के साथ साथ एनवीएस के ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में काफी सारे जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय भी हैं, जिनके अंदर इन वैकेंसीज को भरा जा रहा है। देखिए दोस्तों, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आ रही हैं 1377। अब एक बार कुछ सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की दो अलग अलग पोस्ट है। एक हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर की पोस्ट है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जेएससी की पोस्ट के ऊपर 360 निकली हुई है। साथ ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की एक पोस्ट हमारी हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिसेज के अंदर है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 है। दोनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सारी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। एक पोस्ट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, टोटल वैकेंसी 19 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि भाई किस कैटेगरी से किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 442 है, लैब अटेंडेंट की 161 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 23 वैकेंसी है, ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 12 वैकेंसी है। बाकी इसमें और भी काफी सारी पोस्ट है, लेकिन यही सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे लगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा इन्हीं पोस्ट के ऊपर है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफी सिंपल है। इन पोस्ट के 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास वाले इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म फीस कितनी होगी, वो सारी जानकारी आगे हम कवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एज लिमिट बात करते हैं पोस्ट वाइज। एक हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल यहां पर रखी गई है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी एज लिमिट एज इट इज है 18 से 27 साल। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, चिंता मत करिए। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एक पोस्ट हमारी ऑडिट असिस्टेंट, दूसरी है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, तीसरी है मैथ्स हेल्पर और चौथी है लैब अटेंडेंट। इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट बिल्कुल सेम है। मिनिमम जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट रखी गई है इन सभी पोस्ट के लिए। बस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर अगर आपने 12th पास कर रखा है तो भाई आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, आप एलिजिबल है। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए 12th पास मांगा गया है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ना, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर भी बिल्कुल अलग अलग चलेगा, क्योंकि हर एक पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है ना, वो डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर अगर आपने 10th पास कर रखा है तो भाई बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के लिए भी 10th पास मांगा गया है। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है कॉमर्स से,
बीकॉम वगैरह अगर आपने कर रखा है तो भाई आप भले आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर अगर आपने 12 पास कर रखा है साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, 12th में साइंस सब्जेक्ट्स आपके पास था, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी। समझ गए? डाउट्स क्लियर हो गए सारे? तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे बेस्ट पोस्ट आपको कौन सी लग रही है? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की लग रही होगी, एमटीएस की पोस्ट लग रही होगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा, ठीक है। 130 नंबर का आपका एग्जाम रहता है, चिंता मत करिए। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता है जिसमें क्वालिफाइंग नेचर टाइपिंग टेस्ट होता है। जानकारी बहुत ही डीपली आपको दूंगा, बहुत बड़ा टास्क नहीं है टाइपिंग का, बहुत ही कम टाइपिंग मांगी गई है, ना के बराबर ही मांगी गई है। क्लियर है? अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तब तक टाइपिंग करने की प्रैक्टिस आप कर लोगे, आपको काफी टाइम मिल जाता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपका एग्जाम के बाद होता है, ठीक है। वहीं पर एमटीएस की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। एग्जाम के बेस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर भी एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर एग्जाम होगा, दूसरे नंबर पर दूसरी स्टेज में आपको एक स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, बहुत ही कम है, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। स्टेज फर्स्ट में इस पोस्ट के आपके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा इस बार। तो भाई इसका जो एग्जाम है ना वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट आपका मेंटल और रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 15 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर। पांचवा सब्जेक्ट आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस का रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। कंप्यूटर से रिलेटेड केवल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इसी के बेसिस पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम में 130 क्वेश्चन होंगे, 130 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग में रहती है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बन जाएगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज जिसमें आपका एक बेसिक सा टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, हिंदी वालों को 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दे जाते। टाइपिंग टेस्ट वाले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका 130 नंबर का था, तो कैटेगरी वाइज 130 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी वगैरह, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स के बारे में आगे बात करेंगे। पहले बाकी जो पोस्ट है उनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। एमटीएस की पोस्ट, इसका जो एग्जाम है वो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, वही 20-20 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एमटीएस के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा वीक है तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए है, इसलिए बोली थी क्योंकि भाई एमटीएस की पोस्ट के ऊपर मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम में भी मैथ्स से केवल 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। बाकी आगे जितनी पोस्ट आएंगी उनमें भी मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई एमटीएस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, उसमें केवल एग्जाम है, कोई स्किल टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद 100 नंबर में से आपकी मेरिट बन जाएगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब प्रोफाइल वगैरह आ गया, आपको बता रहा हूं। तीसरी पोस्ट स्टेनोग्राफर की, इसका भी एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला हिंदी और इंग्लिश, वही 20-20 क्वेश्चन होंगे, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 40 क्वेश्चन आ गए। दूसरा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज से क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, वही 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जहां पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से एक डिक्टेशन बोली जाएगी, उसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। हिंदी या फिर इंग्लिश में आप
शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। स्टेनोग्राफी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट होने के बाद एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर 100 नंबर में से कट ऑफ बन जाएगी फाइनल, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर, दूसरा जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर, तीसरा हिंदी और इंग्लिश का 15-15 क्वेश्चन आएंगे, चौथा स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे, मतलब जनरल साइंस से बेसिक क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर होगा, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, वही 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट की, इसका भी एग्जाम पैटर्न 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर और साथ ही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर, साथ ही सब्जेक्ट नॉलेज आपका ऑडिट असिस्टेंट है, ठीक है, कॉमर्स का ये एक सेक्शन होता है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बजट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, जैम पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का ये सेक्शन होगा, 130 नंबर का पेपर रहेगा, 130 ही क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 की, वही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसकी सेकंड स्टेज में कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, 130 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। जितनी भी पोस्ट के मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताई, सभी की एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, मतलब एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होंगे। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर दे रखे हैं, हर एक स्टेट में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, आसपास के शहर में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, एग्जाम सेंटर को बड़ा इशू नहीं है। बात रही एग्जाम सिलेबस की, तो दोस्तों इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के ऊपर, किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बुक्स वगैरह के बारे में आपको क्या बताऊं, हर एक पोस्ट के में आपको 4 ही सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन्स आती है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, चाहे आपका जीके हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो, अच्छे से आप कवर कर लोगे, हर एक पोस्ट को क्रैक करने लायक बन जाओगे इन्हीं करियर मैगजीन से। एक साथ कॉम्बो में परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइनली बात करते हैं कि भैया सैलरी बताइए कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद क्या मिलेगी। सबसे पहले जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे आपका 1900 रुपए है, लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 37,000 मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। दूसरी पोस्ट है एमटेस ग्रुप सी की पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 33,000 के आसपास रहेगी। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर भी 33,000 के आसपास सैलरी रहेगी। चौथी पोस्ट है हमारी स्टेनोग्राफर की, जहां पर लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 42,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ऑडिट असिस्टेंट बी ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 6 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 55,000 से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो भाई सभी पोस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी। जो प्रोफाइल आपको पता है, जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की अगर पोस्ट है, ये क्लरिकल पोस्ट है, हमेशा कंप्यूटर सेक्शन ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं है। ऐसे आपकी ऑडिट असिस्टेंट की ऑफिस सेक्शन की जॉब है, स्टेनोग्राफर भी ऑफिस सेक्शन की जॉब है, साथ ही लैब अटेंडेंट भी आपको लैब के अंदर ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको मल्टीटास्किंग का काम करना होता है। जो ऑफिसर्स है, स्टाफ है, उनको असिस्ट करने का काम करोगे आप जस्ट ऑफिस सेक्शन के अंदर, कोई भी फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी नहीं है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, एनवीएस के ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, आरओज हैं, और नोएडा के अंदर हेडक्वार्टर है, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और साथ ही जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की काफी बड़ी वैकेंसी जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर निकली है, जो कि इंडिया के कोने कोने में फैले हुए हैं बहुत सारे, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, ठीक है। तो ये बढ़िया बात है। अब फाइनली बात कर लेते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन, सबसे बड़े डाउट के बारे में कि भैया एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से निकल रही है। नोटिफिकेशन आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर आपने देख लिया होगा, और ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। इससे पहले ये वैकेंसी आपको पता ही होगा 2022 की स्टार्टिंग में निकली थी, उससे पहले 2019 में निकली थी, उससे पहले 2018 में निकली थी। ये वैकेंसी 1-2 साल के गैप में निकलती रहती है। पहले फॉर्म फीस की स्ट्रक्चर आपको समझा दूं, ये तो भूल ही गया था। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए
1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। STSC PH वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ठीक है, समझ गए। 1000 रुपए जनरल OBC EWS वालों को भरने हैं, STSC PH वालों को 500 रुपए भरने हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म। इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ऑनलाइन फॉर्म के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, बस ये कहा गया कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी, 2024 के अंदर ही निकाली जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट मंथ तक गारंटीली देखने को मिल जाएगा। तो अगले महीने तक वेट करिए, अगले महीने के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन इसी तरीके से हर बार एनवीएस जारी करता है, पहले एक इंट्रोडक्टरी नोटिफिकेशन जारी कर देता है, उसके कुछ ही दिन बाद फिर एक ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें सारी डेट्स एज इट इज दे रखी होती हैं कि कब से एज कैलकुलेट होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब से कैलकुलेट होगी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस कब तक आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो यार नेक्स्ट मंथ तक वेट करिए, जैसी कोई भी अपडेट आता है एग्जाम डेट या फिर ऑनलाइन फॉर्म को लेकर तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी गुड न्यूज तो आ ही चुकी है कि वैकेंसी आ रही है आपकी बहुत ही जल्द। ठीक है, 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, एग्जाम भी आपका 1.5-2 महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी ठीक ठाक स्पीड पे इसका चलेगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो ना, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं। तो इस वैकेंसी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। अगर कोई भी डाउट हो, तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी हो ना, कमेंट करके पूछिएगा। बाकी इसके जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यार इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।